नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के तृतीय कांड का 5वां भाग है। और इस 5वें भाग में देखिए बाबा साहेब ने एक छोटा शीर्षक लिखा है। इसे लिखते हैं बाबा साहेब की, धर्म तभी सद्धर्म कहला सकता है जब वो प्रज्ञा की वृद्धि करे। और फिर इसे मूल शीर्षक दिया है बाबा साहेब ने कि धर्म तभी सद्धर्म है जब वो सभी के लिए ज्ञान के द्वार खोल दे। अब देखिए हमारे यहाँ ये स्थिति तो बनी रही कि भाई किसी को शिक्षा मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, ये फला वर्ग है, ये ही शिक्षा का अधिकारी है, और फिर ये जो वर्ग है इस वर्ग का सिर्फ सेवा ही करने का काम है, इसे कोई शिक्षा नहीं मिलेगी, इसे कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है, इसलिए शिक्षा लेना मतलब ये उसका अपराध भी है। इतनी सारी व्यवस्थाएं बना दी। तो बाबा साहेब ने ये शीर्षक तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के साथ मेल रखते हुए बुद्ध और उनका धम्म का एक छोटा सा अध्याय लिखे हैं। और इस अध्याय के द्वारा ये बताने की कोशिश है बाबा साहेब की कि क्या होता है शिक्षा का महत्व। तो देखिए कि धर्म तभी सद्धर्म कहलाएगा, क्योंकि अगर वो किसी को शिक्षा देने की और किसी को शिक्षा नहीं देने की बात करता होगा वो धर्म, तो फिर वो धर्म नहीं है और वो अधर्म कहा जाएगा उसे। तो फिर सद्धर्म क्या है? तो सद्धर्म तभी हो सकता है जब वो सबके लिए ज्ञान के द्वार खोल दे। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि ब्राह्मण सिद्धांत था कि सभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, ये अनिवार्य तौर पर चंद लोगों के लिए ही सीमित रहना चाहिए। उन्होंने केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए ज्ञान प्राप्ति का द्वार खुला रखा, लेकिन इन तीनों वर्ग के भी केवल पुरुष वर्ग के लिए ही ज्ञान प्राप्ति का द्वार खुला रखा। अब देखिए इसमें भी सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और उनमें भी सिर्फ पुरुष वर्ग यही ज्ञान प्राप्ति के लिए पात्र माने गए और इन्हीं के लिए दरवाजे खुले थे। तमाम स्त्रियां, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, किसी भी वर्ग की हो, वो तमाम शूद्र, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, दोनों ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखिए ये कैसा भेदभाव है कि स्त्रियां, वो चाहे किसी भी वर्ण की हो, वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। और इसलिए वो जो एक बात है कि शूद्र, गवार, ढोल, पशु, नारी, ये सब एक साथ आ जाते हैं और इन सबको ज्ञान से दूर रखा गया। भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों के इस अत्यंत निर्दयतापूर्ण सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह किया। तथागत का जो विद्रोह है वो इसी सिद्धांत के विरुद्ध है। उनका कहना था कि ज्ञान प्राप्ति का द्वार सभी के लिए खुला रहना चाहिए, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी। ज्ञान प्राप्ति का जो द्वार है वो सबके लिए खुला होना चाहिए, वो पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी। बहुत से ब्राह्मणों ने उनसे शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया। कई लोग आए उनके पास और शास्त्रार्थ करने की कोशिश की। इसमें एक जो प्रसंग मिलता है बौद्ध साहित्य में, वही प्रसंग बाबा साहेब ने यहाँ बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं। तो देखिए वो प्रसंग है ब्राह्मण लोहिच्य के साथ तथागत का जो वाद विवाद हुआ, उससे उनके विचारों पर बड़ा प्रकाश पड़ता है। तो देखिए
महान भिक्षु संघ सहित चारिका करते करते भगवान बुद्ध जब एक बार कोसल जनपद से गुजर रहे थे तो वे एक बार शाल वृक्षों से घिरे हुए सालवत्तिका नामक ग्राम में पहुंचे। शालवन, शाल वृक्ष के जो जंगल थे उसके बीच में एक गांव था, उस गांव का ही नाम था सालवत्तिका, और ये कोसल जनपद का गांव था। तो यहां से गुजरते हुए वो इसी गांव के पास से गुजरे और रुक गए वहां पर। उस समय सालवत्तिका खूब आबाद था। उस वक्त की बात है जब तथागत थे यहाँ, तो उस वक्त ये खूब आबाद था। घास, जंगल और धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। कौशल नरेश प्रसेनजित ने वह गांव लोहिच ब्राह्मण को दे रखा था। उस गांव को जो मुखिया थे या उस गांव को जो संभालते थे उनका नाम था लोहिच ब्राह्मण। उस गांव पर उसका वैसा ही अधिकार था जैसे किसी राजा का अधिकार होता है। तो लोहिच ब्राह्मण का मत था कि यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण विद्या प्राप्त कर ले तो उसे किसी स्त्री या शूद्र को उस विद्या का दान नहीं करना चाहिए। लोहिच ब्राह्मण की यह मान्यता थी कि कोई श्रमण या ब्राह्मण यदि विद्या प्राप्त कर लेता है तो उस विद्या को शूद्रों तक या स्त्रियों तक नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको नहीं देना चाहिए। तब लोहिच ब्राह्मण ने सुना कि तथागत सालवत्तिका में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर उसने भेसिक नामक नाई को बुलाया और कहा, भले भेसिक आ, और जहां श्रमण गौतम ठहरे हैं वहां जा और जाकर उनका कुशल समाचार पूछ, और उसके बाद भिक्षु संघ सहित तथागत को कल के भोजन के लिए लोहिच ब्राह्मण का निमंत्रण दिया। अब ये भेसिक नामक जो नाई था, इस नाई को लोहिच ब्राह्मण ने बताया कि जाओ भाई, जहां पर तथागत रुके हैं सालवत्तिका में, तो वहां जाकर उनसे उनका कुशल क्षेम पूछो और उसके बाद भिक्षु संघ सहित हमारे यहां यानी कि लोहिच ब्राह्मण के यहां भोजन दान के लिए उनको निमंत्रण दो। नाई ने कहा, बहुत अच्छा। लोहिच ब्राह्मण का कथन स्वीकार कर भेसिक नाई ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था, और तथागत ने मौन रहकर उसकी प्रार्थना को स्वीकार लिया। यह भेसिक गया, तथागत से निवेदन किया, तथागत ने उसे मौन रहकर स्वीकार लिया। अब दूसरे दिन की सुबह की बात है। चिवर धारण कर, पात्र लेकर, चिवर लेकर भिक्षु संघ सहित तथागत सालवत्तिका में पधारे गांव में। तो लोहिच ब्राह्मण ने भेसिक नाई को ही तथागत को लाने के लिए भेजा। वो कदम ब कदम तथागत के पीछे पीछे चला आ रहा था। भेसिक नाई ही उन सीमा पर गया जहां सालवत्तिका की सीमा थी, और वहां से तथागत को वो आदर पूर्वक लेकर आया, लेकिन वो तथागत के पीछे पीछे बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसे तथागत चल रहे थे, कदम ब कदम। रास्ते में उसने तथागत को बताया कि लोहिच ब्राह्मण की यह मिथ्या दृष्टि है कि किसी स्त्री या शूद्र को विद्या नहीं देनी चाहिए। भेसिक नाई ने तथागत को यह बात बता दी कि भाई लोहिच ब्राह्मण ऐसा मानते हैं कि किसी शूद्र को या किसी फिर स्त्री को विद्या नहीं देनी चाहिए। तो तथागत ने कहा कि भेसिक ऐसा हो सकता है, भेसिक ऐसा हो सकता है। यह ऐसा हो सकता है का मतलब यह हुआ कि उसकी मिथ्या दृष्टि है, वह ऐसा सोच सकता है, ऐसा हो सकता है। भगवान बुद्ध लोहिच ब्राह्मण के निवास स्थान पर पहुंचे और बिछे हुए आसन पर बैठ गए। तब लोहिच ब्राह्मण ने भिक्षु संघ सहित तथागत को अपने हाथ से भोजन परोसा और भोजन से सब प्रकार के मधुर खाद्य भोज्य से संतर्पित कर दिया। और पूरे भिक्षु संघ को और तथागत को भी उन्होंने एक अच्छा भोजन दिया और वे संतर्पित हो गए। जब तथागत भोजन कर चुके तो भोजन के बाद उनका हाथ तथा उनका पात्र भी धोया जा चुका, तो लोहिच ब्राह्मण ने एक नीचा आसन लेकर तथागत के सामने आया और तथागत के सामने बैठ गया, तथागत से नीचे आसन पर। ये बड़ी एक विशिष्ट प्रक्रिया है कि तथागत के आसन के बराबर किसी का आसन नहीं हुआ करता था। तथागत जिस आसन पर बैठते थे बाकी सब लोग उससे नीचे वाले आसन पर ही बैठते थे।
इस प्रकार बैठे हुए लोहिच ब्राह्मण से तथागत ने पूछा, लोहिच, क्या ये बताओ, क्या ये सत्य है कि जैसा लोग कहते हैं कि तुम्हारा ये मत है कि स्त्रियों को और शूद्रों को विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए, ऐसा तुम मानते हो? तो लोहिच ब्राह्मण का उत्तर था, हाँ गौतम, मैं तो ऐसा ही मानता हूं, यही है। अच्छा, तो लोहिच, तुम क्या सोचते हो, क्या तुम साल्वतिका के मालिक नहीं हो? तो लोहिच थोड़ा खामोश हो गए, चुप हो गए और फिर उसके बाद कहे, ऐसा ही है। तो लोहिच, अब उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे कि लोहिच ब्राह्मण का साल्वतिका पर अधिकार है, उसे ही साल्वतिका से प्राप्त तमाम कर और साल्वतिका के समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वाला आदमी क्या उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा जो तुम पर निर्भर करते हैं? तो बोले गौतम, हां, खतरनाक होगा। तो क्या ऐसा जो खतरनाक आदमी उनका हित चिंतक माना जाएगा? तो लोहिच बोला, नहीं, ऐसा आदमी उनका हित चिंतक कैसे होगा? अब देखिए, तथागत की ये अपनी तरह थी, तथागत ने उन्हीं से ये बात बुलवा ली। तथागत ने लोहिच से कहा कि देखो भाई, क्या ये साल्वतिका पर तुम्हारा अधिकार है या नहीं है? अगर कोई ये माने कि भाई ये तुम्हारा अधिकार है, तो फिर अधिकार है, और यहां पर जो कुछ होता है उससे अगर उसका आनंद तुम्ही ने लेना चाहिए, किसी और को नहीं देना चाहिए, तो क्या ये ठीक होगा? तो बोले नहीं। और फिर यदि ऐसा कोई करता है और ये किसी को लगे कि भाई ये लोहिच जो सोच रहे हैं ये खतरनाक है, तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हित चिंतक समझा जाएगा? जो उनके लिए कुछ नहीं देता उसे तो लोग खतरनाक मानेंगे। तो लोहिच बोला, नहीं, ऐसा आदमी उनका हित चिंतक नहीं होगा। तो जब वो उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या वो उनका मित्र होगा या शत्रु होगा? तो लोहिच ब्राह्मण बोले, निश्चित रूप से वो शत्रु होगा। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या नहीं है? तो बोले, ये तो बिल्कुल गलत सिद्धांत है। तो लोहिच, अब तुम क्या सोचते हो, क्या काशी और कौशल जनपद राजा प्रसेनजीत के अधिकार में नहीं है? तो बोले गौतम, है। तो लोहिच, अब उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे कि कौशल नरेश प्रसेनजीत का काशी और कौशल पर अधिकार है, उसे ही काशी कौशल से प्राप्त तमाम कर और काशी कौशल की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये राज्य मेरा है, अगर ये मान लिया जाए, तो इस राज्य का सब पूरा उपभोग सिर्फ मैंने अकेले ने ही लेना चाहिए, किसी को इसका उपभोग नहीं मिलना चाहिए। तो क्या ये ठीक बात होगी? क्या उन सब लोगों के लिए जो राजा प्रसेनजीत पर निर्भर करते हैं, तुम और दूसरे सब लोग, क्या ये सबके लिए खतरनाक नहीं होगा? तो बोले, ये तो खतरनाक होगा अगर सबको ये नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हित चिंतक समझा जाएगा? तो लोहिच बोला, नहीं, ऐसा आदमी उनका हित चिंतक नहीं समझा जाएगा और हित चिंतक नहीं होगा। जब वो उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो वो उनका मित्र होगा या शत्रु होगा? फिर वही बात। तो बोले, ये तो शत्रु होगा। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, क्या ये सिद्धांत ठीक है या गलत है? तो गौतम, ऐसा सिद्धांत निश्चित रूप से गलत है। तो लोहिच, तो तुम ये बात स्वीकार करते हो कि जो ये कहें कि साल्वतिका पर तुम्हारा अधिकार है और अगर साल्वतिका का पूरा उपभोग तुम ही करो, तो ये बात औरों की दृष्टि से गलत है, औरों के लिए गलत है, और ये सार्वत्रिक दृष्टि से भी शत्रु पैदा करते हैं। तो फिर राजा प्रसेनजीत का भी अधिकार, इसलिए राजा प्रसेनजीत को काशी के तमाम करों के साथ अगर उसने लोगों को कुछ नहीं सुख सुविधाएं दी और वो खुद ही उसका उपभोग करने लगा, तो क्या ये बात ठीक है? तो ये बिल्कुल गलत है। तो वे उनके शत्रु हो सकते हैं, और जो सिद्धांत किन्हीं को किसी का शत्रु बनाए वो गलत सिद्धांत है, जाहिर सी बात है। तो लोहिच, जो आदमी ये कहता है कि स्त्रियों और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए, वो आदमी भी उसी आदमी के समान है।
तथागत कहते हैं कि देखो लोहिच, लोगों को ज्ञान चाहिए है, ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम्हें मिला है, तो तुम ज्ञान का अकेले ही उपभोग करोगे, ये ऐसा नहीं, वो सबको मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये आदमी जिसने ज्ञान अपने पास रखा है, ये जिनके पास ज्ञान नहीं है, उनके लिए ये आदमी खतरनाक साबित होगा। और इस प्रकार ऐसा आदमी उन दूसरों को पथ में रोड़े अटकाने वाला बन जाएगा और उनका हित चिंतक नहीं होगा। और जो इस प्रकार ऐसा आदमी उनका हित चिंतक नहीं होने के कारण उनका शत्रु हो जाएगा। और जो सिद्धांत किसी को किसी का शत्रु बनाए, ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है। और तब ये बात लोहिच ब्राह्मण के समझ में आई कि ये सिद्धांत जिसको उन्होंने कि ज्ञान हमारे पास है तो अपने ही पास रखें, उसे किसी को न दें, ये सिद्धांत ही गलत है। और ये सिद्धांत एक दूसरे के प्रति शत्रुता निर्माण करने वाला है। और इसीलिए बाबा साहेब ने इस शीर्षक के साथ और तथागत के उस लोहिच ब्राह्मण के साथ जो संवाद हुआ उसके साथ मिलाकर इस अध्याय को समझाया कि धर्म तभी सद्धर्म हो सकता है, या फिर कोई धम्म जिसको आप कहें, वो तभी सद्धम्म कहला सकता है जब वो ज्ञान के द्वार सबके लिए खोल दे। तो जितने धम्मिक लोग हैं, जो धम्म का अनुशीलन अनुपालन कर रहे हैं, वे भी, और वो जिनके लिए धर्म बड़ा श्रेष्ठ है, वे भी, उन सब के लिए ये जरूरी है कि उनकी प्रैक्टिसिंग को, उनके आचरण को, उन्हें अगर बेहतर बनाना है तो फिर ज्ञान के विद्या के द्वार वो सबके लिए खोल दें, किसी एक के लिए नहीं, किसी विशिष्ट लोगों के लिए उसको बंदिस्त ना करें, और सबके लिए इस द्वार को खोलकर सबके पास ये पहुंचाए, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। इससे मनुष्य का विकास होता है, मनुष्यता का विकास होता है। यहाँ रुकते हैं, हमारा वक्त ये पूरा होता है। इस वादे के साथ रुकते हैं कि आपसे पुनः भेंट होगी जब हम अगली कड़ी में पुनः आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।